हज़रत इसराफील की पैदाइश और जिम्मेदारी। हज़रत वहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूर को शीशा की तरह साफ सफ़ेद मोती से पैदा फरमाया और ब्रश को हुक्म फरमाया कि सूर ले ले तो उसने ले लिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया गिन हो जा, तो इसराफील वजूद में आ गए। तब अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि वो सूर उठा ले, तो उसने उठा लिया। इस में हर पैदा शुदा रूह और हर सांस लेने वाले नफ्स की तादाद के बराबर सुराख हैं, दूरों में इसके एक सुराख से नहीं निकल सकती। सूर के दरमियान में आसमान और ज़मीन की गोलाई के बराबर सुराख है और इसराइल ने इस सुराख पर अपना मुंह रखा हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने इसे फरमाया कि मैं ने तुझे सूर के सिपरदार किया है, बस तो फूंकने और चीखने पर मुकर्रर है। तब इसराफील अरश के सामने दाखिल हुए और अपना दाहिना पाँव अरश के नीचे रखा और बायां पाँव आगे किया, और जब से अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया तब से इस ने पलक भी नहीं झपकाई, क्योंकि वो इसकी इंतजार में है जिसका उसे हुक्म फरमाया गया है। इस हदीस से मालूम होता है कि जिस सूर के सुराख पर हजरत इसराइल का मुंह मुबारक है, वो सुराख आसमान और ज़मीन की गोलाई के बराबर है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि खुद हजरत इसराफील का अपना जिस्म कितना बड़ा होगा। हजरत इसराफील सूर फूंकने पर तैयार खड़े हैं। हजरत अबू सईद खदरी फर्री फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं किसी तरह आसूदा हाल हो जाऊं, जबकि सूर वाले ने सींग को मुंह में लिया हुआ है, अपने माथे पर बल डाल दी है और अपने कान मुतवज्जह कर देते हैं और इंतजार कर रहा है कि कब उसे हुक्म दिया जाता है ताकि वो फूंक मारे। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया है, रसूल अल्लाह, तो फिर हम किया नहीं? आपने फरमाया, तुम कहो हमें अल्लाह काफ़ी है, वही बेहतर कारसाज है। हमने अल्लाह पर भरोसा किया। हजरत इसराफील की दोनों आँखें चमकदार सितारों की तरह हैं। हजरत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, बल्ला शुबा हजरत इसराइल जब से सूर फूंकने पर मुकर्रर हुए हैं तब से तैयार हैं। अरश के इर्द गिर्द इस खौफ से नजर कर रहे हैं कि इन्हें नजर झपकने से कबल चीख मारने का हुक्म न दिया जाए। इसकी दोनों आँखें गोया के चमकदार सितारे हैं। सूर फूंकने वाले फरिश्ते दो हैं। हजरत अब्बू सईद खदरी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूंकने वाले दोनों फरिश्ते सूर को थामे इंतजार में हैं कि इन्हें सूर फूंकने का हुक्म कब मिलेगा। ये हदीस मशहूर हदीस के खिलाफ है और ज़ईफ होने की वजह से काबिल एतबार नहीं। इसराफील का नाम हजरत अब्बू अमामा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जबराइल का नाम अबद अल्लाह है, हजरत मिकाइल का नाम उबैद अल्लाह है और हजरत इसराइल का नाम अबद अर्रहमान है। इसराइल खुदा के ज़्यादा करीब हैं। हजरत अब्बू हरीरा से मरुए है कि एक यहूदी ने कहा, रसूल अल्लाह, मुझे इस फरिश्ता के मुतालिक पतला में जो खुदा के ज़्यादा करीब है। आपने फरमाया, जो फरिश्ता उसके करीब है वो असराइलन है, फिर जबराइल है, फिर मिकाइल है, फिर मौत का फरिश्ता है। जबराइल इसराफील के दाएं में हैं और मिकाइल बाएं में। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, इसराइल ही सूर फूंकने वाले हैं, उनके दाहिने में जबराइल हैं और बाएं में मिकाइल हैं। इसराफील का वजूद कितना बड़ा है। हजरत अबू बकर हुई फरमाते हैं, हजरत असराफिलान से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब कोई शे नहीं है उनके, और अल्लाह ताला के दरमियान 7 पर्दे हैं। उनका एक पर मशरिक में है और दूसरा मगरिब में, तीसरा 7वें ज़मीन में और एक पर उनके सर के पास है। इन्होंने अपना सर अपने परों के दरमियान झुकाया हुआ है। जब अल्लाह ताला कोई हुक्म फरमाते हैं तो जिन लोगों पर अल्लाह ताला का हुक्म होता है हजरत इसराइल के करीब आ जाती हैं, तो इसराइल इसको मुलाहजा फरमा लेते हैं। फिर हजरत जबराइल को पुकारते हैं तो वो जवाब देते हैं। बस जो फरिश्ता हजरत इसराइल की आवाज़ सुनता है तो अमर वक़ो क़यामत या अज़मत खदांदी की वजह से उनकी चीख निकल जाती है। जब उनको होश आता है तो वो अर्ज़ करते हैं, आपके रब ने किया इरशाद फरमाया है। तो हजरत जबराइल और इसराइल फरमाते हैं, अल्लाह ने हक फरमाया है और दो सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है। और सूर का फरिश्ता जो सूर फूंकने के मुतालिक मुकर्रर है, इसके 2 कदमों में से एक कदम 7वें ज़मीन में है और उसने अपने घुटने टीके हुए हैं, बल्कि अपनी निगाह का तार हजरत इसराफील से बांधा हुआ है। जब से अल्लाह ने उसको पैदा किया है भी पलक नहीं झपकाई। वो देख रहा है कि कब अल्लाह इसको इशारा दे और वो सूर फूंक दे। रिवायत से मालूम होता है कि सूर फूंकने वाला फरिश्ता और है और हजरत इसराइल और है। इस एतबार से ये रिवायत दुरुस्त मालूम नहीं होती।
रिवायत का बाकी मजमून सही है। वाल्लाह अलम। इसराफील के पर और लिबास जबराइल की वही की कैफियत। हजरत कब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सब से ज्यादा करीब हजरत असराफील हैं, जिसके 4 पर हैं। एक पर मशरिक में है, एक मगरिब में और तीसरे से उसने अपने आप को ढांपा हुआ है। चौथा इसके और लू महफूज के दरमियान है। जब अल्लाह ताला किसी हुक्म की वही का इरादा फरमाते हैं तो लू महफूज इसराफील की पेशानी को अटकराती है, तो वो अपना सर उठाता और देखता है तो इसमें हुक्म लिखा होता है। बस वो जबराइल को पुकारता है तो वो अपना सर उठाता और देखता है तो इसमें हुक्म लिखा होता है। बस वो जबराइल को पुकारता है तो वो लबीक कहते हैं तो वो बतलाता है कि आपको ऐसा ऐसा हुक्म फरमाया गया है। बस जबराइल एक आसमान से दूसरे आसमान पर नहीं उतरते मगर वहाँ के फरिश्ते खौफ क़यामत से कि शायद क़यामत आने का हुक्म दिया गया है घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि जबराइल बतलाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हक नाज़िल हुआ है। इसके बाद वो किसी नबी पर नाज़िल हो कर वही पेश करते हैं। ले इस हदीस में हजरत इसराफील का लबाही ये बयान किया गया है कि वो अपने तीसरे पर को बतौर लिबास इस्तेमाल फरमाते हैं। लू महफूज इसराइल की पेशानी पर और अरश इसके कंधे पर है। अबद अल्लाह बिन हारिस फरमाते हैं मैं हजरत आयशा के पास बैठा था और उनके पास हजरत कब भी तशरीफ फरमा थे। हजरत आयशा ने फरमाया एक कब नहीं इसराइल के मुतालिक कोई बात बतलाओ, तो इन्होंने अर्ज किया वो अल्लाह का ऐसा फरिश्ता है कि इससे ज्यादा अल्लाह के करीब कोई शय नहीं है। इसका एक पर मशरिक में है, एक मगरिब में और एक इसके कंधे पर और अरश भी इसके कंधे पर है। तो हजरत आयशा ने फरमाया मैंने भी उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हजरत कब ने फरमाया लू महफूज इसकी पेशानी पर है। जब अल्लाह ताला किसी हुक्म का इरादा फरमाते हैं तो उसे लू महफूज में गंदा कर देते हैं। हजरत अबद अर्रहमान बिन अल हारिस से मरवे है कि हजरत कब ने हजरत आयशा से अर्ज किया कि आपने हजरत इसराफील के मुतालिक रसूल अल्लाह को कुछ फरमाते सुना है। फरमाया हाँ, मैंने रसूल अकरम को ये फरमाते सुना है कि इसके 4 पर हैं, उनमें से 2 पर ऐसे हैं कि एक मशरिक में है, दूसरा मगरिब में। लू महफूज इसकी दोनों आँखों के दरमियान है। जब अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं कि वही तहरीर फरमाएं तो उसे इसकी पेशानी के दरमियान कंधा कर देते हैं। इसराइल के पाँव 7वें जमीन से नीचे और सर 7वें आसमान से ऊपर है। हजरत इब्न अब्बास से मरवे है कि रसूल अकरम ने फरमाया अरश को अठने वाले फरिश्तों में एक फरिश्ता इसराइल है। अरश अलसी के कोनों में से एक कोना इसके कंधे पर है। इसके पाँव 7वें जमीन से भी नीचे चले गए हैं और इसका सरात पर के 7वें आसमान से तजावुज कर गया है। इस हदीस से हजरत इसराइल के कद की तवालत भी मालूम होती है और कुव्वत व अज़मत भी कि वो अरश खदांदी के अठने वालों में से हैं। इसराफील कभी नहीं हंसते। हजरत मतलब फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जबराइल से कहा है जबराइल मैंने इसराइल को हंसते नहीं देखा, जबकि मेरे पास कोई फरिश्ता नहीं आता लेकिन मैं उसे हंसता हवा यानी खुश देखता हूँ। जबराइल ने कहा हम ने इस फरिश्ता को तब से हंसते हुए नहीं देखा जब से दोज़ख पैदा की गई है। इसराफील के जमीन पर उतरने की आवाज़। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरने की आवाज़ सुनी तो फरमाया है जबराइल क्या क़यामत कायम हो गई है। इन्होंने अर्ज़ किया नहीं, ये इसराइल हैं जो ज़मीन पर उतरे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अल हारिस फरमाते हैं कि मैं हजरत आयशा के हम मौजूद था जबकि उनके पास हजरत का अखबार भी बैठे थे। जब इन्होंने हजरत इसराफील का जिक्र किया तो हजरत आयशा फरमाने लगी मुझे इसराइल के मुतालिक बतलाओ। तो कब ने अर्ज किया आप तो जानती हैं। फरमाने लगी तुम ठीक कहते हो, इसके बावजूद हमें बतलाओ। तो कब ने अर्ज किया कि इसके 4 पर हैं, 2 हुआ में हैं, एक का उसने लिबास बनाया हुआ है और एक इसकी पुष्ट पर है, कलम इसके कान पर है। जब अल्लाह ताला वही नाज़िल करते हैं तो कलम लिखता है और फरिश्ते और इसराइल उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। इसराइल के निचले हिस्सा की हालत ये है कि इसने अपना एक घटना लगाया हुआ है और दूसरा खड़ा किया हुआ है। सूर इसके मुंह में है, सूर की कमर नरम है, इसका एक किनारा इसराफील की तरफ है। जब अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं और इसराइल मुलाहजा करता है तो अपने परों को लपेट लेता है ताकि वो सूर फूंक दे, लेकिन चूंकि उसे सूर फूंकने का हुक्म नहीं मिलता इसलिए सूर नहीं फूंक सकता। बस हजरत आयशा फरमाने लगी मैंने भी उसी तरह से रसूल अकरम से सुना है
इसराइल की तस्बीह सुनने के लिए फरिश्ते अपनी नमाज में ख़त्म कर देते हैं। इमाम औज़ाई फरमाते हैं कि जब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम सही कहते हैं तो आसमान का हर फरिश्ता उनकी खुशहाली की वजह से तस्बीह सुनने के लिए अपनी नमाज रोक देता है। इमाम औज़ाई फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक में हज़रत इसराफील से ज़्यादा खुश आवाज़ कोई नहीं है। जब वो तस्बीह शुरू करता है तो सातों आसमानों के फरिश्ते अपनी नमाजें और तस्बीहात रोक देते हैं। इसराफील मोज़न मलाइका हज़रत सईद बिन जबीर से मरुए है कि हमें ये बात पहुंची है कि इसराइल आसमान वालों के मोज़न हैं। ये 12 घड़ी दिन में और 12 घड़ी रात में अजान देते हैं। हर घड़ी में 2 अज़ान नहीं होती हैं। इसकी अजान को 7 आसमानों और 7 ज़मीनों वाले सुनते हैं मगर जन्नत और इंसान नहीं सुनते। फिर उनमें से एक बड़ा फरिश्ता आगे बढ़कर उनकी इमामत करता है। साथ ये भी फरमाया कि हमें ये बात भी पहुंची है कि हज़रत मिकाईल बैतुल मामूर में फरिश्तों की इमामत करते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत इसराइल फरिश्तों में मोज़न हैं और हज़रत मिकाईल बैतुल मामूर में उनके इमाम हैं। और ये भी मालूम हुआ कि मोज़न को खुशहाल होना चाहिए। रोज़ क़यामत सबसे पहले इसराफील को पुकारा जाएगा और हज़रत जबराइल व इसराइल का हिसाब व किताब। इब्न अबी क़िबला अपनी सनद से रिवायत करते हैं कि सबसे पहले रोज़ क़यामत हज़रत इसराइल को पुकारा जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने मेरा हद पैगाम पहुंचाया था। वो अर्ज़ करेगा जी हाँ, मेरे परवरिदगार मैंने इसे जबराइल तक पहुंचा दिया था। फिर जबराइल को पुकारा जाएगा और कहा जाएगा क्या तुझे मेरा हद इसराफील ने पहुंचा दिया था? वो कहेगा जी हाँ, मेरे परवरिदगार। तो इसराइल को आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर जबराइल से फरमाएंगे ए जबराइल तूने मेरे अहद के साथ क्या किया? वो अर्ज़ करेगा ए मेरे परवरिदगार मैंने इसे आपके रसूलों तक पहुंचा दिया था। फिर रसूलों को बुलाया और फरमाया जाएगा क्या जबराइल ने आप तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? तो वो अर्ज़ करेंगे जी हाँ। तो जबराइल को भी आज़ाद कर दिया जाएगा है। लू महफूज के हक़ में हज़रत इसराफील की शहादत। हज़रत अबू सनान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब लू है जो अरश के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह ताला किसी शय का इरादा फरमाते हैं तो लू में लिख देते हैं। तो ये लू इसराइल के माथे को आकर टकराती है, जबकि इसराइल अज़मत खदांदे से अपना सर अपने पर से छुपाया होता है और अपनी नज़र नहीं उठाता, बस ये इसमें नज़र करता है। अगर तो ये हुक्म आसमान वालों से मुतालिक होता है तो उसे मिकाईल के सुपरद करता है, और अगर ज़मीन वालों से मुतालिक होता है तो हज़रत जबराइल के सुपरद करता है। बस सबसे पहले रोज़ क़यामत जिसका हिसाब होगा वो लू होगी। जब इसे बुलाया जाएगा तो इसके सब जोड़ का नचते होंगे। इसे कहा जाएगा क्या तूने मेरे अहकाम पहुंचा दिए थे? वो अर्ज़ करेगी जी हाँ। तो कहा जाएगा तेरे हक़ में कौन गवाही देगा? तो वो अर्ज़ करेगी इसराइल। तो इसराइल को बुलाया जाएगा, उसके भी सब जोड़ का नपते होंगे। इसे भी कहा जाएगा क्या तुझे लू ने मेरे अहकाम पहुंचा दिए थे? जब वो अर्ज़ करेंगे जी हाँ तो लू सब तारीफ़ान इस अल्लाह की हैं जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई पड़ेगी। फिर उसी तरह से सवाल होता चला आएगा। इस हदीस में आया है कि सब से पहले लू को पेश किया जाएगा, और पिछली में आया है कि सबसे पहले इसराइल को पेश किया जाएगा। उन दोनों में मुवाफ़क़त ये है कि बाकी मखलूक़ात से पहले उनसे सवाल होगा। फिर उन दोनों में सबसे पहले लौह से सवाल होगा, और लू से मुराद लू महफूज नहीं होगी, क्योंकि इस हदीस में ये आया है कि जिस हुक्म का अल्लाह ताला इरादा करते हैं वो हुक्म इस लू में लिख देते हैं। और अगर वही लू महफूज मुराद ली जाए तो फिर मतलब ये होगा कि जिस हुक्म के इजहार का अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं इसे इसराफील के सामने लू महफूज के जरिए जाहिर कर देते हैं, जबकि लू महफूज में मौजूद बाकी अहकाम मख्फी रखे जाते हैं। इमदाद अल्लाह आदम को सबसे पहले इसराइल ने सजदा किया था। कुरान इसराफील की पेशानी पर तहरीर किया गया। हज़रत ज़मीरा फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि हज़रत आदम को सबसे पहले हज़रत इसराफील ने सजदा किया था। इसके इनाम में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उनकी पेशानी पर तहरीर कराया। जबराइल व मिकाईल के दरमियान इसराफील बतौर फैसल। हदीस हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूल अकरम की खिदमत में कुछ जमातें हाजिर हुईं और अर्ज़ किया, ए रसूल अल्लाह, अबू बकर का ख्याल है कि नेकियां अल्लाह की तरफ से होती हैं और बुराइयां बंदों की तरफ से। और उमर फरमाते हैं नेकियां और बुराइयां सब अल्लाह की तरफ से होती हैं। एक जमात उनकी पैरवी कर रही है और एक जमात उनकी
تو रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान जबराइल और मिकाइल के दरमियान इसराफील जैसे फैसला की तरह फैसला करूंगा। वो ये कि मिकाइल ने अब्बू बकर जैसी बात कही थी और जबराइल ने उन जैसी। पस जबराइल ने मिकाइल से फरमाया, हम तो ऐसे हैं कि जब आसमान वालों में इख्तिलाफ होता है तो ज़मीन वालों में इख्तिलाफ होता है। हमें चाहिए कि हम इसराइल के पास फैसला ले जाएं, तो वो अपना फैसला उनके पास ले गए। तो इन्होंने इन दोनों के दरमियान ये फैसला किया कि हकीकत में तकदीर अच्छी हो या बुरी, मीठी हो या कड़वी, सब अल्लाह की तरफ से है। फिर आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, अगर अल्लाह ताला इरादा करते कि नाफरमानी ना हो तो इब्लीस को पैदा ना फरमाते। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया है। हजरत अज़राइल फरिश्ता मौत के हालात। हदीस हजरत अब्बू हरीरा फरमाते हैं, जब अल्लाह इस वाउजल ने इरादा किया कि आदम को पैदा करें तो हामलीन अरश में से एक फरिश्ता को जमीन से खाक लेने के लिए भेजा। जब वो खाक उठाने के लिए झुका तो जमीन ने कहा, मैं तुझसे इस जात के वसीला से सवाल करती हूँ जिसने तुझे भेजा है, तो आज मुझसे कुछ खाक ना उठा जो कल को इससे दोज़ख का हिस्सा बने। तो इस फरिश्ता ने उसे छोड़ दिया। फिर जब वो अपने रब के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसके मुतालिक मैंने तुझे हुक्म दिया था, इसके लाने से तुझे किस चीज ने रोका है? अर्ज किया, इसने मुझे आपका वासिता दिया तो मैं इससे डर गया जिसने आपके वसीला से सवाल किया है, मैं इसे मायूस कर दूं, आप किसी और को रवाना करें। तो जमीन ने उनसे भी यही कहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सब हामलीन अरश को बारी बारी रवाना किया। उनके बाद अल्लाह ताला ने मुल्क अलमूत को भेजा तो जमीन ने उसे भी वैसा ही कहा। तो उसने जवाब दिया, जिसने मुझे भेजा है वो पैरवी के लिए तुझसे ज्यादा मुस्तहिक है। तो उसने पुश्त जमीन से पाकीज़ा और पलीद हर कसम की खाक उठा ली और इसे रब ताला की खिदमत में पेश किया। पस अल्लाह ताला ने इस पाकीज़ा खाक पर जन्नत का पानी डाला तो वो सरे हुए गारे से बचती हुई मनी बन गई। इससे हजरत आदम के ढांचा को पैदा किया गया। हदीस हजरत अब्बू मालिक, हजरत इब्न अब्बास, हजरत इब्न मसूद और दीगर सहाबा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन की तरफ इसकी खाक लाने के लिए हजरत जबराइल को हुक्म दिया। तो जमीन ने कहा, मैं आपसे अल्लाह की पनाह लेती हूँ कि तो मुझसे लेकर कम करे। तो वो लौट गए और कुछ ना लिया और कहा, ऐ मेरे परवरिदगार, इसने आपके साथ पनाह मांगी तो मैंने इसे पनाह दे दी। फिर उसी तरह मिकाइल को भेजा, फिर मुल्क अलमूत को भेजा तो उसने इससे भी पनाह मांगी। तो इन्होंने कहा, मैं भी अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि मैं खाली लौट जाऊं और इसका हुक्म पूरा ना करूं। तो इन्होंने जमीन से मिट्टी उठा ली। इन हदीसों से मालूम हुआ कि फरिश्तों में हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम बहुत सख्त दिल हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको अरुआ कब्ज़ा करने पर मुकर्रर फरमाया है। मुल्क अलमूत रोजाना मौत की मुनादियाँ करता है। हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मौत और इसका फैसला जान लो तो उम्मीद और इसके धोखा से नफरत करो। कोई भी घर वाले ऐसे नहीं मगर हर रोज मुल्क अलमूत उनको तंबी करता है। जब किसी की उम्र पूरी होता देखता है तो उसकी रूह कब्ज़ा कर लेता है। फिर जब इसके रिश्तेदार रोते पहनते हैं तो वो कहता है, तुम क्यों रोते पीटते हो? तुम बखदा, ना तो मैंने तुम्हारी उम्र से कुछ कम किया है ना तुम्हारे रिज्क है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तुम में लूटना है, फिर लूटना है, फिर लूटना है, यहाँ तक कि तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुल्क अलमूत हर घर में रोजाना 2 दफा चक्कर लगाता है। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, जमीन की पुष्ट पर कोई घर बालों और मिट्टी वगैरह का ऐसा नहीं मगर मुल्क अलमूत रोजाना 2 दफा चक्कर लगाता है। मुल्क अलमूत सब घर वालों से रोजाना 2 दफा मुसाफिहा करता है। हजरत अब्दुल्ली यमनी फरमाते हैं, कोई घर वाले ऐसे नहीं मगर मुल्क अलमूत रोजाना 2 मरतबा उनसे मुसाफिहा करता है। अगर लोग मुल्क अलमूत की नसीहत सुन लें तो मैयत का गम भूल जाएं। हजरत हुस्न बसरी फरमाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं मगर मुल्क अलमूत हर घर में 3 मरतबा झांकता है, उनमें से जिसको देखता है कि वो अपना रिज्क खत्म कर चुका और अपनी उम्र पूरी कर चुका है, इसकी रूह कब्ज़ा कर लेता है। जब इसके अजीज व अकारिब रोना धोना शुरू करते हैं तो मुल्क अलमूत चौखट के दोनों बाजुओं को पकड़ कर कहता है, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो इस पर मुकर्रर हूँ, कसम बखदा मैंने तुम्हारा लिफ रिज्क नहीं खाया, तुम्हारी उम्र खत्म नहीं की और न ही तुम्हारी मौत में वक्त आने से पहले पहल की है। मैंने तो तुम में लूटना है, फिर लूटना है,
फिर लूटना है यहाँ तक कि तुम में से किसी को बाकी नहीं छोड़ूंगा। हजरत हुस्न फरमाते हैं, कसम बखदा अगर ये रोने वाले उसके मकाम को देख लें और इसकी बात सुन लें तो अपनी मैयत को भूल जाएं और अपने आप पर रोना शुरू कर दें। मुल्क अलमूत रोजाना हर इंसान के मुंह पर देखता है। हजरत जैद बिन असलम फरमाते हैं कि मुल्क अलमूत रोजाना 5 मरतबा घरों में आता और हर इंसान के चेहरा पर एक नज़र तवज्जो करता है। ये जो लोगों को अचानक खौफ की हालत पेश आती है उसी वजह से आती है। अचानक खौफ से मुराद जिस्म की कैपकची है जो इंसान पर बेइख्तियार जाहिर होती है। इस हदीस में मुल्क अलमूत का घरों में 5 मरतबा झांकने का जिक्र आया है और पहली हदीसों में 2 और 3 मरतबा का आया है। इसमें इत्तिफाक की सूरत ये होगी कि हर घर की अपनी कैफियत है, जैसा उसके मुताबिक हो उसी तरह मुल्क अलमूत करता है। मिसाली एक सूरत यह है कि एक घर में कम अफराद रिहाइश पजीर हैं, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में बहुत ज्यादा, तो जिसमें कम अफराद में इसमें 2 मरतबा, जिसमें ज्यादा हैं इसमें 3 मरतबा, जिसमें बहुत ज्यादा हैं इसमें 5 मरतबा झांकते हैं। 2, 3 और 5 मरतबा झांकने से नकने की कसरत भी मुराद हो सकती है। नीज आइंदा फायदा भी मुलाहजा फरमा में इमदाद अल्लाह मुल्क अलमूत हर घर में रोजाना 7 मरतबा जो झनकता है। हजरत कब फरमाते हैं कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई रहाइश पजीर हो, लेकिन मुल्क अलमूत इसके दरवाजा पर रोजाना 7 मरतबा देखता है कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने मौत का हुक्म फरमाया हो। इस हदीस में 7 मरतबा नकने का बयान आया है। पहली बात तो यह है कि इस बात को कहने वाले कब अखबार हैं जो इसराइलियात की रिवायत करते हैं, इसलिए ये बात कमजोर भी हो सकती है। दूसरी ये कि मुल्क अलमूत का अपने फरीजा की अदायगी में चसत होना भी साबित होता है कि वो अपने काम को पूरी दिलचस्पी के साथ निभाता है। तीसरे ये कि मुल्क अलमूत का हर घर में आना, मन मौत का हर घर में आना मकसूद न हो, बल्कि सदर किस्मी के हरत के बाशिंदगान की जिंदगी और मौत पर निगाह रहती हो और वहीं पर हर घर के बासी पर ऐसी नजर रखता हो। वाला अलम नीज मज़कूरा फायदा को भी मुलाहजा फरमाएं। इमदाद अल्लाह मुल्क अलमूत हर आदमी से रोजाना 5 बार मुसाफिहा करता है। हजरत अता बिन सयार फरमाते हैं, कोई भी घर वाले ऐसे नहीं मगर उनसे मुल्क अलमूत रोजाना 5 बार मुसाफिहा करता है कि उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जिसकी रूह के कब्जा करने का हुक्म दिया गया हो। इस हदीस के मुतालिक भी वही वजाहत होगी जो साबिका दोनों फवाइद में जिक्र हुई है। हजरत साबित अलबनानी फरमाते हैं, रात और दिन की 24 घड़ियां हैं, इनमें से किसी जानदार पर कोई घड़ी नहीं आती मगर मुल्क अलमूत इस पर मुतवज्जह होता है। अगर तो इसकी रूह के कब्जा करने का हुक्म मिलता है तो कब्जा कर लेता है, वरना छोड़ देता है। मुल्क अलमूत बंदों को 70 बार देखता है। हजरत अनस फरमाते हैं कि आपने फरमाया, मुल्क अलमूत इंसानों के चेहरों पर रोजाना 70 दफा देखता है। जब वो आदमी हंसता है जिसकी तरफ मुल्क अलमूत भेजा जाता है तो वो कहता है, तज्जुब है मैं तो उसकी तरफ इसलिए भेजा गया हूँ कि इसकी रूह कब्जा करूँ, और वो हने में लगा है। वाकई तज्जुब की बात है कि जो आदमी हर वक्त मुल्क अलमूत की नज़र में हवा से बनने से किया काम, उसे तो हर वक्त मौत की तैयारी और आखिरत की फिक्र में रहना चाहिए। नीज मज़कूरा तीनों कायद से मुलाहजा फरमाएं। कायदा वाकई तज्जुब की बात है कि जो आदमी हर वक्त मुल्क अलमूत की नज़र में, मुल्क अलमूत हर मोमिन पर नरमी का बर्ताव करता है, नमाजी के लिए कलिमा की तलकीन करता और शैतान को भगाता है। हजरत हारिस बिन खजरज के बाप अबुल खजरज फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त फरमाते हुए सुना जब आपने मुल्क अलमूत को एक अंसारी नौजू उनके सर के पास बैठे हुए देखा कि ए मुल्क अलमूत मेरे सहाबी पर नरमी करना क्योंकि ये मोमिन है। तो मुल्क अलमूत ने अर्ज किया, आप अपने नफ्स को खुश व रखूं को ठंडा कर लें क्योंकि मैं हर मोमिन पर नरम हूँ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जान लें मैं जब किसी इंसान की रूह कब्जा करता हूँ और कोई रोने वाला धाड़े मारता है तो मैं घर में रुक जाता हूँ और मेरे साथ मुर्दा की रूह भी होती है। तो मैं कहता हूँ, मैं रोने वाले ये किया है, कसम बखदा हमने इस पर कोई जुल्म नहीं किया और न ही पहले मौत दी है और न ही इसके मुकद्दर में सबकत की है। इसकी रूह कब्जा करने में हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर तो तुम अल्लाह के किए पर राजी हो जाओ तो अजर पाओ, और अगर गुस्सा का इजहार करो तो गुनाहगार ठहरो और तकलीफ उठाओ। हमने तुम्हारे पास आना है, बार बार आता है, तुम अपनी फिक्र करूं। कोई भी बालों के घर वाले और मिट्टी के घर वाले
ऐसे नहीं और ना ही छोटे गुनाहगार और बड़े गुनाहगार ऐसे हैं, मगर मैं तो इन सब से रात दिन मुलाकात करता हूँ, यहाँ तक कि मैं उनके छोटे और बड़े को भी उनके अपने आप को ज्यादा पहचानता हूँ। कसम बखदा अगर मैं किसी मच्छर की रोही कब्जा करने का इरादा करूं तो मुझे इस पर भी कुदरत नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके कब्जा करने की मुझे इजाज़त फरमाए। हज़रत रत जफ़र बिन मोहम्मद फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि मुल्क लमूत लोगों नमाज के वक़ात में मुसाफिहा करता है, फिर जब वक़्त मौत हाजिर होता है तो अगर वो मुहाफ़िज़ीन नमाज में से था तो फरिश्ता उसके करीब हो जाता है और शैतान को भगा देता है, और इसके लिए ये फरिश्ता ऐसी खतरनाक हालत मिला इलिया मोहम्मदुन रसूलुल्लाह की तलकीन करता है। मुल्क लमूत हज़रत इब्राहीम की खिदमत में हज़रत उबैद बिन उमर फरमाते हैं, एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक एक खूबसूरत आदमी दाखिल हुआ तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे मेरे घर में किसने दाखिल किया? तो उसने अर्ज़ किया, मुझे इसमें इसके परवरिदगार ने दाखिल किया। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि उसका परवरिदगार तो इसका बड़ा हकदार है, पर तो कौन है? उसने अर्ज़ किया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। तो आपने फरमाया, तूने मुझे अपनी बहुत सी खुसूसियात का जिक्र किया हुआ है जो अलिफ मैंने कभी नहीं देखी। तो उसने अर्ज़ किया, आप अपना रुख मुबारक इधर करें। तो इन्होंने अपना रुख मुबारक इधर किया, फिर तो उसकी कुछ आँखें आगे में थीं और कुछ पीछे में, और इसका एक बाल गोया के उठे हुए इंसान की मानिंद था। तो हज़रत इब्राहीम ने इस सूरत से पनाह मांगी और फरमाया, अपनी पहली सूरत में लौटा। मुल्क लमूत ने फरमाया, ए इब्राहीम, जब अल्लाह ताला मुझे ऐसे आदमी की तरफ भेजते हैं जिनकी मुलाकात उनको पसंद हो तो मुझे उसी सूरत में भेजते हैं जिसे आपने पहले देखा है। हज़रत इब्राहीम मुल्क लमूत को देखकर बेहोश हो गए। हदीस हज़रत कब फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर में एक आदमी को देखा तो कहा, कौन हो? इसने कहा, मुल्क लमूत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इसकी निशानी दिखाओ तो जानूं कि तुम मुल्क लमूत हो। तो मुल्क लमूत ने फरमाया, अपना चेहरा हटाएं। जब अपना चेहरा हटाया फिर मुल्क लमूत की तरफ नजर की तो उसे इस सूरत में देखा जिसमें मुमिनीन की रदमी कब्जा करता है। तो इसमें ऐसा नौरे और ताबना की देखी कि इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसके बाद मुल्क लमूत ने कहा, अपना चेहरा हटाए। तो इन्होंने चेहरा बनाया, फिर देखा तो ऐसी सूरत नजर आई जिसमें काफिरों और गुनाहगारों की अरुआ कब्जा करता है। तो हज़रत इब्राहीम पर ऐसा रोग छाया कि उनका जोड़ जोड़ कांप उठा और पीठ जमीन से जालबा करीब था कि रूह निकल जाती। अज़राइल मोमनों और काफिरों की रूहें किसी किसी शक्ल में कब्जा करता है। हज़रत इब्न मसूद और हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील दोस्त बनाया तो हज़रत मुल्क लमूत ने रब ताला से दरख्वास्त की कि इसे इजाज़त हो तो वो हज़रत इब्राहीम को इसकी खुशखबरी सुनाए। बस अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी तो वो हज़रत इब्राहीम के पास हाजिर हुए और इसकी बशारत सुनाई। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाया, ए मुल्क लमूत, मुझे दिखा तो किफ़ार की रूहें किसी हालत में कब्जा करता है। तो इन्होंने अर्ज़ किया, ए इब्राहीम, आप इसकी हिम्मत नहीं रखते? फरमाया, नहीं। अर्ज़ किया, तो फिर चेहरा उधर करें। तो इन्होंने अपना चेहरा बना दिया। फिर जब देखा तो वो एक सियाह फाम आदमी की शक्ल में थे। उनका सर आसमान से बातें कर रहा था, उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उनके जिस्म का कोई बाल नहीं था, मगर वो भी एक ऐसे आदमी की शक्ल में था कि इसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। ये शक्ल देखकर हज़रत इब्राहीम पर शीतारी हो गई। जब इफाका हुआ तो मुल्क लमूत पहली सूरत में आ चुके थे। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ए मुल्क लमूत, किसी भी काफिर को कोई मुसीबत और गम ना पहुँचे, बस तेरी सूरत ही नजर आ जाए तो इसके गुनाहों की सजा के लिए यही काफ़ी है। अब तो मुझे ये दिखा कि तो मोमिनीन की रूहें किसी हालत में कब्जा करता है। अर्ज़ किया कि अपना चेहरा बनाए। तो इन्होंने चेहरा हटाया। फिर जो देखा तो वो एक नौजू इन आदमी की शक्ल में थे जो सफ़ेद लिबास में इंसानों में खूबसूरत तरीन और पाकीज़ा खुशबू का मालिक हो। तो फरमाया, ए मुल्क लमूत, अगर कोई मोमिन अपनी मौत के वक्त कोई आंखों की ठंडक और इज्जत ना देखे भी तेरी ये सूरत ही देख ले तो इसकी इताअत शारी के इनाम में यही काफ़ी है। ले मशरिक और मगरिब में मौजूद आदमियों की रूहें बैक वक्त के अलिफ बैक वक्त कैसे कब्जा करता है। हदीस अशद बिन असलम अलकुनी फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क लमूत को तलब किया, जिनका इस्म गरामी अज़राइल है।
2 आंखें इसके चेहरा में हैं और 2 गिरी में। और फरमाया, ए मुल्क लमूद, जब एक आदमी मशरिक में होता है और एक मगरिब में या किसी जमीन में वबा फैल जाती है या जंग वाक़े हो जाती है तो क्या करता है? अर्ज किया कि मैं अल्लाह के हुक्म से अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान इरवाह को तलब कर लेता हूँ। अशद बिन असलम फरमाते हैं कि इसके लिए ज़मीन को कुशादा करके थाल की मानिंद कर दिया जाता है। ये फरिश्ता मौत जहाँ से चाहता है रूह निकाल लेता है। फ़ायदा, या अशद बिन असलम नहीं बल्कि अशद बिन सलीम हैं, बख्शी अलहबा तक। लेकिन मुशी किताब अल-आज़मा ने इसको किताब अल-जरह वल तादील के हवाला से अशद बिन असलम बिजली बसरी समरबई जिक्र करके इब्न मुयन से इसकी तौसीक़ नकल की है। हदीस हज़रत इल्म से मरुए है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुल्क लमूद, कोई भी सांस लेने वाला नफ्स ऐसा नहीं मगर तुम इसकी रूह कब्ज़ा करते हो। अर्ज़ किया, हाँ कब्ज़ा करता हूँ। फरमाया, किस तरह? जबकि तुम मेरे पास यहाँ बैठे हो। अलिफ वर रो में ज़मीन के अतराफ में हैं। अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को मेरे ताबे कर दिया है और ये मेरे लिए एक तसद थाल की मानिंद है जो मसलन तुम इंसानों में से किसी एक के सामने रख दिया जाए और वो इसके अतराफ में जहाँ से चाहे तनावल कर ले, तो दुनिया मेरे लिए उसी तरह है। हदीस हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि मुल्क लमूद के लिए ज़मीन एक तसद की मानिंद बना दी गई है, वो जहाँ से चाहे तनावल करे, रूह निकाल ले, और अल्लाह ने इसके मुआविन मुकर्रर किए हैं जो नफूस को मौत देते हैं। फिर ये मुल्क लमूद उनसे मुर्दा रूहों को वसूल कर लेता है। अरुआ कब्ज़ा करने में मुल्क लमूद के मुआविन हैं। हज़रत रबी बिन अनस से मरुए है कि उनसे मुल्क लमूद के मुतालिक सवाल किया गया कि क्या वो अकेले अरुआ को कब्ज़ा करने वाले हैं या उनके साथ इस काम में मुआविन भी शामिल हैं? फरमाया, ये मुल्क लमूद तो कब्ज़ा अरुआ का जिम्मेदार है और इस काम पर इसके मुआविन भी हैं। ये और बात है कि मुल्क लमूद उनका सरबराह है और इसका हर कदम मशरिक से मगरिब में पड़ता है। फरिश्तों के अजीब हालात, ये मुल्क लमूद के मुआविन हैं। फरिश्तों में से जो मौत वाक़े करते हैं। फरमान बारी ताला तौक़तहु रसूलुना की तफसीर में हज़रत इब्राहीम नख़ी फरमाते हैं कि इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो अरुआ कब्ज़ा करते हैं। इसके बाद उनसे मुल्क लमूद इन रूहों को वसूल कर लेता है। अल्लाह ताला के फरमान तौक़तहु रसूलना की गैर में हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, फरमान बारी ताला तौक़तहु रसूलुना की तफसीर में हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि मुल्क लमूद के कुछ फ़रसतादा फरिश्ते हैं जो अरुआ कब्ज़ा करने पर मामूर हैं। ये इरवाह कब्ज़ करने के बाद उनको मुल्क लमूद के सुपरिद कर देते हैं। से हदीस हज़रत ज़हीर बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, मुल्क लमूद तो एक है और 2 शकर बड़े बड़े मशरिक़ और मगरिब के दरमियान जंग लड़ते हैं और उनमें बहुत से मारे जाते हैं और इस वक्त में नाक़िस बचे और हलाक होने वाले भी रोए ज़मीन पर बहुत होते हैं। तो ये अकेला मुल्क लमूद सब की जान कब्ज़ा करने की कुदरत कैसे रखता है? तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इज़्ज़ व जल ने मुल्क लमूद को इतनी क़ुव्वत बख्शी है कि ज़मीन को एक प्लेट की मानिंद कर दिया है जो मसलन तुम में से किसी एक के सामने हो तो क्या इससे कोई चीज़ देखने, इस्तेमाल करने या तसरफ करने से चौंक जाएगी? यानी नहीं चौंक सकती। तो उसी तरह मुल्क लमूद पूरी ज़मीन वालों पर कुदरत रखता है। हदीस हज़रत इब्न अब्बास से सवाल किया गया कि वो 2 नफ्स जिनकी मौत एक लहजा में आना मुत्तफ़िक हो और उनमें एक मशरिक़ में हो तो दूसरा मगरिब में, तो मुल्क लमूद उन दोनों पर रूह कब्ज़ा करने की कुदरत कैसे रखता है? फरमाया, अहल मशरिक़ व मगरिब और अंधेरे और फ़िज़ा और समंदरों और वादियों पर मुल्क लमूद की कुदरत नहीं मगर उस आदमी की तरह जिसके सामने दस्तरखान रखा हो और वो इनमें से जहाँ से चाहे तनावल कर है। फ़ायदा, गुज़श्ता तीनों तफसीर में मज़कूरा आयत की तफसीर में तकरीबा एक जैसी हैं। उनसे मालूम होता है कि कब्ज़ा अरुआ का काम इन मुआविन फरिश्तों के सुपरिद है जो इरवाह कब्ज़ करने के बाद उनको अपने सरबराह मुल्क लमूद के सुपरिद कर देते हैं। हज़रत वहब बिन मनबा फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जो लोगों के साथ रहते हैं यही उनको मौत भी देते हैं और उनकी ज़िंदगियां भी लिखते हैं। बस जब किसी नफ्स पर मौत वाक़े करते हैं तो उसे मुल्क लमूद के सुपरिद कर देते हैं। ये मुल्क लमूद आक़िब यानी अरुआ वसूल करने वाला है जिसे इसके मातहत अपने मसूलात की अदायगी करते हैं। मुल्क लमूद को इंसान की मौत की खबर कैसे होती है? हदीस हज़रत शहर बिन हुशब फरमाते हैं कि मुल्क लमूद बैठा हुआ है और पूरी दुनिया
इसके घटनों के दरमियान है, और वो नूर जिसमें औलाद आदम की मौत के औकात लिखे हुए हैं उसके हाथों में से इसके सामने मौत के हालत कयाम में हैं। और ये मौत की लू देखता है और पलक तक नहीं झुकाता। बस जब किसी बंदे की मौत आने पर मरने वाले के पास पहुंचता है तो इन फरिश्तों को कहता है उसकी रूह को कब्जा कर लो। किसी की रूह कब्जा करने में जितने फरिश्ते दरकार होते हैं इतने ही इसके पास जाते हैं, बाकी मुल्क लमूद के सामने होते हैं ताकि किसी दूसरे की रूह कब्जा करने के लिए कुछ और फरिश्ते भेजे जाएं। कब्जा अरुआ पर मुल्क लमूद की कुदरत